हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आपके साथ कुछ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लाइफ को लेके शेयर करना चाहूँगा। आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें उनसे मिलेंगी या फिर यू विल गेट सम एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दोज विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पास्ट ईयर्स। व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, I used to think some, very sophisticated topics. Maybe it's normal for you, but for me it was very sophisticated. What is that topic? The topic is, what is the purpose of life? मैंने ये बात अपने जो फिजिक्स के टीचर रहे हैं उस टाइम पे उनसे भी पूछा, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली कि वो भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचते थे कि हमारे होने का क्या पर्पज है। मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ इन दिस यूनिवर्स और इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड थिंग, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई आदमी किसी टाइम के लिए पढ़ना छोड़ दे या फिर कोई आदमी पहले से ही वो चीज़ें नहीं पढ़ता, मतलब या कुछ भी नहीं पढ़ता या इलिटरेट है या स्कूल गया ही नहीं, दोनों के सोचने के नज़रिए में क्या डिफरेंस आता है। थर्ड वन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज करना है तो हमें किस चीज़ पर बदलाव करना चाहिए। मतलब क्या हमें एग्ज़ाम पेपर जो होता है उसको हाई लेवल पे बनाना चाहिए या फिर जो उसकी बुक्स हैं जो कि नॉर्मली उसका जो सिलेबस है उसको उच्च स्तर का बनाना चाहिए। ओके, एंड द आंसर विच आई गॉट in past years are very very interesting. It may wonder you, or you may feel it's very normal, or you can say it's just a joke, but I already told you these topics are very interesting, just like a quantum mechanics, just like a quantum theory. हो सकता है कि मेरी बातों से आपको कुछ हंसने के लिए कुछ चीज़ें भी मिल जाएं, एंड आई फील बेटर जब तुम उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा स्माइल करोगे या फिर हंसोगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई विल बी ग्लैड टू गेट यू इन द मूड ऑफ फ्रेशनेस एंड लाफ। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर the experiences when I followed these questions in my life. First one, I came to the question, what is the purpose of life? भाई ये क्वेश्चन सोचते सोचते ना पूरे 10 या 12 साल लग गए मुझे कि हमारे इस दुनिया में होने का उद्देश्य क्या है। और मज़ेदार बात सिर्फ यही लगी कि हमारा ज़िंदा होना ही हमारे होने का उद्देश्य है। मीन्स to survive in this world is the only purpose of life, and the survival should be it's like सर्वाइवल ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे की एग्जिस्टेंस को डाउन कर रहे हैं या उसकी सर्वाइवल में
छेड़छाड़ कर रहे हैं। इट्स एन आइडियल थिंग जहाँ पे आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं एंड दूसरे को कोई हार्म नहीं कर रहे। यू आर जस्ट doing right thing to you but not harming to anyone. That is the best way of survival. मैं खासकर उस चीज़ की बात नहीं कर रहा जो कि एनिमल्स करते हैं। मतलब एनिमल्स अपने आप को फीड करने के लिए या फिर अपने आप की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए वो फाइट करते हैं और हार्म करते हैं एक दूसरे को। दैट इज़ नॉट द थिंग विद द ह्यूमंस। हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना ही हमारी एग्जिस्टेंस है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे वैरायटी हैं ह्यूमंस की, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें सभी में कॉमन है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी वर्ड which the people have made in our daily life. मीन्स मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कैसे लोग खाते पीते हैं या रहते हैं या फिर क्लोथिंग करते हैं, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो क्या हैं? फर्स्ट कॉमन थिंग है जो अभी तक चलते आ रही है पहले से, वो है किसी चीज़ के प्रति एक्सट्रीम लेवल ऑफ अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन किसी मनी के लिए हो सकता है, चार्म के लिए हो सकता है, स्टारडम के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, या फिर सुपीरियरिटी पाने के लिए हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत पसंद है उसे पाने के लिए हो सकता है। मीन्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग, ये कॉमन है। सेकंड थिंग, जब आप कोई चीज़ के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि ये दिस बिलोंग्स टू मी। मीन्स पोजीशन, हमारे अंदर पोजीशन आता है विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट वी डू नॉट possess एनीथिंग। वाई? द लॉजिक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। अगर ये जो डिवाइस है इसमें मेरा पोजीशन आता है तो आफ्टर सम टाइम देयर विल बी मॉडिफिकेशन इन सच डिवाइसेस। इफ़ आई गेट पोजीशन इन माई क्लोथ्स, आफ्टर सम टाइम दिस फैशन विल चेंज एंड द पोजीशन विल शिफ्ट नए कपड़े के साथ। ऐसे एनिमल को हम अगर पेट एनिमल्स की बात करें तो पोजीशन होने लगता है, बट आफ्टर सम टाइम वी हैव टू लीव and ultimately at the end of our life we have to leave this beautiful and working body in this world and we have to go from here forever. कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी योगा कर लो, एट द एंड ऑफ द लाइफ ये हमें छोड़ना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉमन। पोजीशन इज़ गोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, हर चीज़ के लिए हमारा पोजीशन। थर्ड वन है जीलस। इट मे बी ऑफ टू काइंड, पॉजिटिव जीलस एंड नेगेटिव, एंड द सेंस ऑफ जीलस इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज़ नॉट पॉजिटिव। वाई? कोई चीज़ किसी के पास मुझसे ज़्यादा प्यारी है
देन मुझे लगेगा कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, देन आई विल गेट jealous एंड मान लेते हैं कि कोई चीज़ मेरी किसी ने छीन ली, या फिर मेरी किसी चीज़ के साथ कोई स्टैंडिंग है, मतलब उस टाइम पे मेरी कोई ख़ास चीज़ के साथ वो खड़ा है या फिर यूज कर रहा है, दैट टाइम जीलस। और उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना, वो डिस्ट्रक्टिव नेचर की होगी, बहुत हाई होगी। नेक्स्ट है गॉसिप्स। हम इंसानों को बातें करना बहुत पसंद है, आप चुप रह ही नहीं सकते। मैंने ये एक्सपीरियंस खुद के लिए भी किया। मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया। वन थिंग जिसकी वजह से मैं एक्सपीरियंस कर पाया वो था, जैसे ही आप लोगों से बातें करना बंद कर देते हो तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है, दिस विल अपलिफ्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर और मोर देन दैट। मतलब जब आप कुछ बोलते हैं तो आप वही चीज़ बोलते हैं जो आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। इसमें आपका ब्रेन वर्क कर रहा है। बट जब आप साइलेंट मोड में होते हैं तो आपका दिमाग तो वर्क कर ही रहा है, तो आप अपने आसपास होने वाली सारी चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं और इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाते रहते हैं, जिससे कि आप कुछ नया सीखते हैं। सो गॉसिप्स करना हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। कोई भी दो लोग अगर कुछ टाइम तक साथ में बैठ रहे हैं तो चुप रहना बहुत टफ है, बहुत टफ है इन दिस वर्ल्ड, टू बी साइलेंट फॉर so many days without talking any word to our colleague or partner or anyone. This is not possible. So that is the thing कि हम लोग को गॉसिप्स करना पसंद है। और मज़ेदार बात ये है, अधिकतर गॉसिप्स, मतलब अगर मैं बोल लूँ 100% जो हमारी टॉक्स होती हैं उसमें से 80% टॉक्स एसोसिएट होते हैं रिलेटेड टू आवर डेली वर्क्स। हेल्थ के बारे में हम टॉक कर रहे होंगे कि मेरा ये आज पेट ख़राब है, मेरा आज आँख में दर्द हो रहा है, मेरा आज पेट में दर्द हो रहा है या कुछ। और फूड, आज मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने वो खाया आज वहाँ। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, वी डिस्कस ट्रैवलिंग, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये जगह पसंद है, ऑल। अनदर वन, वी टॉक अबाउट समवन एल्स लाइफ, उसके लाइफ में ये चल रहा है, अरे यार वो ऐसा ही है, अरे यार वो लड़की ऐसी ही है, अरे वो लड़का ऐसा ही है। These things are very common among humans, you know. This is the main point जहाँ पे हम चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम गॉसिप्स पसंद करते हैं। 4th कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन।